हरिओम, हरिओम। चलिए, आप लोग बताइए कि प्रश्न उपनिषद की जो विषय वस्तु है वो क्या है? जी, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। प्राण और रई मैम। रई की अवधारणा। हाँ जी, और पंच प्राण। बहुत बढ़िया। बाकी सभी टाइप करते जाएंगे। ठीक है। प्राण और रई क्या है? कैसे उत्पन्न हुए? टाइप करिए। बहुत बढ़िया, सभी अच्छे से मैसेज कर रहे हैं। चलिए, योगेश जी आंसर करेंगे। प्राण और रई क्या है? कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है? मैम सॉरी, मैं कल की क्लास नहीं ले पाई थी। ओके जी, चलिए ठीक है। दीपाली जी आंसर करें। मैम ये मेरे को क्लियर नहीं है, मतलब प्राण और ओके। रई का डिफरेंस पता है तो क्लियर नहीं है मेरे को कि कैसे उत्पत्ति हुई। वो 6 ऋषिगण जो परम ब्रह्म के पास गए शायद। हम्म। फिर 6 ऋषि उसमें से परम हाँ ब्रह्म के पास जिज्ञासु भावना से गए थे भगवान पिंपलाद के पास, जो पिंपलाद ऋषि। हाँ, महर्षि पिपलाद जी के पास। ठीक है, हाँ प्राण और रई का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप दीपाली जी सुनिएगा अच्छे से। कल मैंने जी पूछा था, डाउट हो तो पूछिए। आपने पूछा नहीं, फिर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो आप बच्ची पूछिएगा, थी, ठीक है? चिट कर रही थी ना, तो उस वजह से मेरा डिस्टर्ब चल रहा है थोड़ा 8-10 दिन से। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है? ओके चलिए। मैम। हाँ, प्रियंका जी आंसर करें। यस मैम। मैम जो सॉरी मैं भूल गई। जो वो थे कोई बात नहीं। हाँ जी, वो थे, प्रजापति क्या थे? जी, उन्होंने संकल्प प्रजापति जी ने संकल्प लिया कि मुझे ये जो है उत्पत्ति करनी है, जो है तो उन्होंने संकल्प लिया और राय और प्राण का जो है उन्होंने वो उस तप से प्राण और रई बनाए। और प्राण और रई को हम थोड़ा प्रकृति और पुरुष के उसमें भी ले सकते हैं, उनकी काफी सिमिलरिटीज रहती हैं। और फिर हाँ सॉरी, हाँ हाँ ये उसी से हुआ। और अच्छे से कौन क्लियर कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है प्रियंका जी, और अच्छे से उसको देखिएगा, ठीक है? चलिए, कौन बताएंगे? हिमांशु जी। जी मैम, इसमें से है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने संसार की उत्पत्ति की, फिर उसमें जीवन उत्पन्न करना था, तो उसके लिए उन्होंने तपस्या की और संकल्प इच्छा से प्राण और रई नामक युगल को बनाया ताकि जीवन हो सके संसार में। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी क्लियर है प्रियंका जी? दीपाली जी? यस मैम। ओके, चलिए ठीक है। जो क्या बोलते हैं, 6 ऋषियों के नाम बताइए। कौन कौन ऋषि गए थे महर्षि पिपलाद के पास प्रश्न करने के लिए? बाकी सभी टाइप करेंगे। जी, मैसेज कोई नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पद्मा जी, राधिका जी, सीक्वेंस में करिएगा, ठीक है? चलिए, साक्षी जी आंसर करें। बहुत बढ़िया संतोषी जी। हाँ, साक्षी जी तो लाइब्रेरी में ही होंगी, ठीक है? सबसे पहले उन्हीं का ही मुझे हर बार आ जाता है। चलिए ठीक है, सुनीता जी आंसर करेंगे। यस मैम, इसमें 6 ऋषियों का वर्णन किया गया था, मतलब बताए गए थे जो विप्लव जी से मिलने गए थे। पहले कंबंधी थे, जो जिनको काव्य ऋषि बोलते थे। दूसरा विदर्भ विदर्भ देशी ऐसे कुछ थे नाम। और तीसरा अश्वलपुत्र थे। चौथा हम्म सूर्यपुत्र और शिबीपुत्र पांचवा, और छठवां सुकेशा। टाइप करिए हम्म दीदी। ठीक है, चलिए इसको ना आप लोग जो है उसमें भी याद कर सकते हैं। एक इसका जो है ट्रिक बनाया गया है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो है पहले ऋषि हैं क्या है, कबंधी। तो कबंधी भाग कर अश्व ले आया,
फिर गार्ग सत्यकामसन चले सुकेसा। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अपने माध्यम से कोई ट्रिक बना लीजिए, उससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए संतोषी जी रिपीट करिए इसको, क्या है ट्रिक मैंने अभी जो बताया। कबंधी भाग कर अश्व ले आया, गार्ग सत्य काम संग चले सुकेसा। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कबंधी ऋषि ने किससे रिलेटेड प्रश्न किया, आप लोग टाइप करें और आंसर करेंगे वर्तिका जी। मैम, प्रजा किससे उत्पन्न होती है? हम्म, प्रजा को कौन धारण कर सकता है? कौन इसे प्रकाशित हुआ? और कौन अच्छा, ये सभ्य? कबंधी ऋषि ने प्रश्न किया था। नहीं, सॉरी मैम, प्रजा किससे उत्पन्न होती है? ये कबंदी जी का है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है भार्गव ऋषि, उन्होंने किससे संबंधित प्रश्न किया, आंसर करेंगे स्वीटी जी। मैम, भार्गव जी ने ना मैम प्रज्ञा कौन दान करता आपकी श्रेष्ठ आवाज है, ब्रेक हो गई और है। उन्होंने ना मतलब अंश। यस मैम। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है स्वीटी जी। ठीक है, आप बोलिए। मैम, और उनका आंसर में मैम उनको प्राण सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, चलिए इक्षा जी बताइए, इसी को एक बार रिपीट करिएगा। बहुत बढ़िया, अमिता जी, पद्मा जी। मैम, प्रजा हम्म, आधारित प्रश्न पूछे गए कि ये इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, उन्हें कौन प्रकाशित करता है और कौन उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। तब उन्होंने बताया कि प्राण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट जो ऋषि आते हैं हमारे, कौन से ऋषि हैं बताइए। अश्वलायन। चलिए बहुत बढ़िया। अश्वलायन ऋषि ने किससे संबंधित जो है प्रश्न किया, टाइप करेंगे और आंसर करेंगे ज्योति जी। बहुत बढ़िया। मैम, उन्होंने पूछा कि ये प्राण है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि आत्मा से होता है। फिर बोला किस प्रकार इस शरीर में आता है? तो वो मन के संकल्प से शरीर में आता है। और मतलब वो किस किस विभाग में, मतलब किस किस तरह से स्थित होता है? तो वो मतलब जिस प्रकार सम्राट होता है वो अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है, वैसे ही जो मुख्य प्राण है वो इंद्रियों में उन प्राणों और फिर किस प्रकार शरीर से वो बाहर निकलता है, तो उदान वायु के द्वारा निकलता है। और किस प्रकार बाहरी जगत है उसको धारण करता है, तो प्राण वायु के द्वारा करता है। और 6th क्वेश्चन पूछा था उसने कि किस प्रकार अभ्यंतर की अंदर शरीर को धारण करता है, तो वो भी विभिन्न प्राण वायु के द्वारा ही करता है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट ज्योति जी, बहुत अच्छे से आपने याद किया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ऋषि जो है हमारे कौन से हैं, नाम टाइप करें सभी। बहुत बढ़िया, मीता जी, साक्षी जी, राधिका जी, मानसू जी। चलिए, उन्होंने किन से संबंधित क्वेश्चन किया था, आंसर करेंगे कौन अभी तक नहीं बताए हैं, संगीता जी। मैम, संगीता मेरी जी, याद नहीं है, ध्यान नहीं है ओके, मुझे। कोई बात नहीं, आप सुनिएगा। कंचन जी, आंसर करें। कंचन जी लेफ्ट हो गए। चलिए, और कौन रह गए हैं, नीता मैम जी। नीता मैम, आवाज आ रही है। हाँ मैम, लेकिन ना मेरा पहला दिन है तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनिएगा। ठीक है, हाँ। चलिए पद्मा जी आंसर करें। जी मैम, मतलब मैंने क्लास तो ली नहीं थी, बट मैं बताती हूँ थोड़ा बहुत याद जो है कि उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि इस पुरुष जो शरीर है उसमें कौन कौन सोता और कौन कौन जागता है।
तो इसका आंसर उन्होंने बताया था कि इस पुरुष देह में परम देव मन एक होकर सो जाते हैं और पंच प्राण रूपी अग्नियां ही जागृत रहती हैं। ओके, बहुत बढ़िया पद्मा जी, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जो हमारे ऋषि रह गए हैं, 2 ऋषि रह गए हैं, नाम बताइए कौन कौन से हैं। सत्यकाम और सुकेशा। हाँ, तो चलिए, सत्यकाम जी ने किससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन किया, आंसर ओंकार करेंगे उपासना। इक्षा जी। हाँ जी, ओंकार ओंकार की, उपासना। बहुत उपासना। बढ़िया। और सुकेशा जी ने किससे संबंधित प्रश्न किया, 16 कलाओं आंसर, से। कला युक्त पुरुष कौन है? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से सभी को याद है। आगे बढ़ते हैं, आज हम देखेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तीसरा थोड़ा सा हो पाया था। चलिए, मैम एक बार तीसरा वाला फिर से रिपीट कर हाँ दीजिएगा ना। हाँ, रिपीट करते हैं, शॉर्ट में करते हैं पूरा स्टार्ट। चलिए, मेरी स्क्रीन जो है शो हो रही है। यस मैम। ओके, चलिए प्रश्नोपनिषद करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्नोपनिषद कल हमने देखा था। प्रश्नोपनिषद जो है अथर्ववेद की पिपलाद शाखा का एक ब्राह्मण भाग है, जिसमें 6 ऋषियों द्वारा 6 प्रश्न किए गए हैं। मंत्रों की संख्या 67 है। 6 जिज्ञासु ऋषियों द्वारा महर्षि पिपलाद से पूछे गए 6 प्रश्न एवं उनके उत्तरों का वर्णन मिलता है। जो इसकी विषय वस्तु है, प्राण और रई की अवधारणा हम इसमें देखेंगे। 5 प्राण जो हमारे मुख्य पंच प्राण है वो, और 6 मुख्य प्रश्न, ये हो जाएंगे प्रश्न, ठीक है। प्रश्न करने के कारण इस उपनिषद का नाम जो रखा गया है वो प्रश्नोपनिषद रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर जो है 6 ऋषि बताए गए हैं, है ना। उन ऋषियों के द्वारा जो है उन्होंने 6 प्रश्न किया, महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं और वो जो है अपने क्वेश्चन लेकर जाते हैं। तो वहां पर महर्षि पिपलाद जी कहते हैं कि आप जो है तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर, यानी कि आप तपस्या और ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, इन सब का पालन करो 1 वर्ष तक। उसके बाद जब आपको योग्य हो जाओगे, मुझे लगेगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ऋषियों का देखते हैं कि कौन कौन से ऋषि हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर जो बताए गए हैं कबंधी ऋषि। कबंधी ऋषि ने जो है प्राण और रई विषयक प्रश्न किया कि प्रजा की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। फिर जो दूसरे ऋषि थे भार्गव, विदर्भ देशी, यानी कि विदर्भ देश के थे, ठीक है, वो प्रजा आधारित विषयक उन्होंने प्रश्न पूछा। फिर यहाँ पर आए तीसरे ऋषि जो हैं अश्वलायन, उन्होंने प्राण उत्पत्ति संबंधित जो है प्रश्न पूछा कि प्राण की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, कैसे वो मनुष्य शरीर में निवास करता है। फिर हमारे आए चौथे जो है गार्ग ऋषि, जिन्हें सौर्यायनी के नाम से भी जाना जाता है या सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। इन्होंने जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित प्रश्न किया। उसके बाद हम आते हैं सत्यकाम ऋषि, जो कि शिवी पुत्र थे, ठीक है। ओमकार उपासना व फल संबंधित उन्होंने प्रश्न किया कि ओमकार की जब हम उपासना करेंगे तो उसके क्या फल प्राप्त होंगे। फिर आते हैं जो है सुकेशा ऋषि। सुकेशा ऋषि जो कि भारद्वाज के पुत्र थे, उन्होंने 16 कला युक्त जो है पुरुष संबंधित प्रश्न उन्होंने किए। इस तरीके से इनको याद रखेंगे। कबंदी भागकर अश्व ले आया, ठीक है, गार्ग सत्यकाम संग चले सुकेशा। इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न में उन्होंने यहाँ पर पूछा कबंदी ऋषि ने कि ये जो प्रजा है ना, प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो महर्षि पिपलाद वहां पर जो है बताते हैं कि प्रजा की इच्छा करने वाले जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, ठीक है, उन्होंने तप किया। तप के माध्यम से उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प के द्वारा ही
उन्होंने प्राण और रई के संयोग से जो है प्राण और रई का जोड़ा उत्पन्न किया और उनके संयोग के माध्यम से ही जो है अनेक प्रकार की प्रजा उन्होंने उत्पन्न किया। ठीक है, तो महर्षि पिपलाद जी ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने तप किया, तप करने के बाद संकल्प लिया, संकल्प के द्वारा उन्होंने प्राण और रई को उत्पन्न किया और प्राण और रई के संयोग से ही प्रजा की उत्पत्ति हुई, अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर से उनके संकल्प द्वारा जो है प्राण और रई के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो अब यहाँ पर देखते हैं, प्राण को आदित्य कह सकते हैं और रई को चंद्रमा। प्राण को भोक्ता और रई जो है वो भोग्य है। प्राण शुक्ल पक्ष है तो रई कृष्ण पक्ष है। प्राण दिन है तो रई रात है। वहीं पर प्राण उत्तरायण, दो आयन होते हैं, उत्तर और दक्षिण, तो उत्तरायण को प्राण कहा गया और दक्षिणायन जो है वो रई है। देवयान जो है वो प्राण है और पितृयान जो है वो रई है। निवृत्त मार्ग जो हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है, संसार सागर से दूर करता है, वो है प्राण। और रई जो है वो प्रवृत्त अर्थात संसार की ओर हमें ढकेलती है, प्रवृत्त करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्राण को श्रेय मार्ग भी कहा गया है, तो वहीं रई को प्रेय मार्ग कहा गया है। प्राण जो है जीवनी शक्ति है, तो रई जो है मूर्त और अमूर्त सब जो है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो भी हम चीजें देखते हैं और जो अनुभव करते हैं वो सब जो है रई है। इस तरीके से जो है यहाँ पर कबंधी ऋषि के प्रश्न होते हैं। फिर यहाँ पर सूर्य संवत्सर की विशेषताएं बताई गई हैं। संवत्सर अर्थात जो 12 महीनों का जो समय होता है उसको संवत्सर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सूर्य की ही विशेषताएं बताई जा रही कि सूर्य जो है 5 ऋतु और उसके 5 पाव हैं, 12 मास और उसकी 12 आकृतियां हैं। द्यूलोक आया था, जो द्यूलोक को हम बोलते हैं उसको हम पृथ्वी और स्वर्ग के जो बीच का भाग होता है उसको हम द्यूलोक बोलते हैं, जहाँ पर सूर्य चंद्रमा तारे ये सब जो है प्रकाशमान होते हैं, उसको कहा जाता है द्यूलोक। तो द्यूलोक का आधा हिस्सा इनकी जो है पूरी नगरी है, किनकी, सूर्य की। 7 चक्र अर्थात 7 पहिए वाले, ठीक है, जो सूर्य देव है वो 7 पहिए वाले रथ पर विद्यमान है, जिसमें से 7 किरणें और जो 6 अरोयानी कि जो उनकी सहायक किरणें हैं वाले रथ पर वे बैठे हुए हैं। सर्वरूप रश्मिवान, ज्ञान संपन्न, सबके आश्रय, सबका पिता और पुरुषी, जल वाले हैं, ज्योतिर्मय है, अद्वितीय है और सूर्य सहस्त्रों किरणों वाला है, अर्थात 1000 किरणों वाले हैं। फिर यहाँ पर आता है कि प्रजापति कौन है, तो यहाँ पर बताते हैं कि संवत्सर ही जो है वो प्रजापति हैं। ठीक है, उनके जो है 2 आयन है, दक्षिण और उत्तर। मास ही प्रजापति है, अर्थात जो मंथ है, 12 महीने जो है वो प्रजापति है। और उसके जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष को रई कहा गया है, शुक्ल पक्ष को प्राण कहा गया है। फिर दिन रात, दिन रात भी जो है वो प्रजापति है, उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि जो है वो रई है। फिर यहाँ बोला जा रहा है कि अन्न ही प्रजापति है, उसी से वह वीर्य उत्पन्न होता है और उस वीर्य से ही यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है, अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कबंधी ऋषि के प्रश्नों के उत्तर उनको मिलते हैं, किससे, महर्षि पिपलाद से। अब हम आते हैं द्वितीय प्रश्न में। द्वितीय प्रश्न करते हैं जो भार्गव ऋषि हैं, वो कहाँ के हैं, विदर्भ देश के, इसलिए विदर्भ देशी भार्गव कहे जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रश्न किया महर्षि पिपलाद से कि ये जो प्रजा है उसको कौन देवता धारण करते हैं, कौन इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है। तो सबका आंसर मिलता है कि जो प्राण है वो ही जो है प्रजा को धारण करता है, वही प्रकाशित करता है और वही जो है सर्वश्रेष्ठ प्राण है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है भार्गव ऋषि प्रश्न करते हैं कि जो प्रजा है उसको कौन धारण करता है, कौन प्रकाशित करता है और उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो सबका आंसर हो जाएगा प्राण है, प्राण धारण करता है, प्राण ही प्रकाशित करता है और सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्राण है। फिर यहाँ पर प्राण की विशेषताएं बताई गई हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तृतीय प्रश्न। तृतीय प्रश्न जो है आश्वलायन ऋषि करते हैं। यहाँ पर वो पूछते हैं कि भगवान यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। अभी हमने ऊपर भार्गव ऋषि ने प्रश्न किया कि प्रजा को कौन धारण करता है, तो प्राण की बात आती है कि प्राण धारण करता है, प्राण ही प्रकाशित करता है और प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि प्राण उत्पन्न कहाँ से होता है। ठीक है, कैसे शरीर में प्रवेश करता है, कैसे उसके विभाग हैं, किस तरीके से वो शरीर से बाहर निकलता है और कैसे बाह्य चीजों को धारण करता है और किस तरीके से अंतर चीजों को भी वो धारण करता है। तो यहाँ पर जो है महर्षि पिपलाद आंसर करते हैं
कि यह जो प्राण है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। किस प्रकार इस शरीर में आता है, तो मन के संकल्प से शरीर में आता है। हमने देखा ना कि प्रजापति ने तप किया, तप करने के पश्चात उन्होंने संकल्प किया, तो उनके संकल्प से प्राण और रई की उत्पत्ति होती है, और उन दोनों के माध्यम से जो है सृष्टि की उत्पत्ति होती है, प्रजा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वो प्राण जो है संकल्प मात्र से, और किसके संकल्प से, मन के संकल्प से शरीर में प्रवेश करता है। फिर तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार सम्राट अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है, जिस प्रकार जो राजा होता है वो अपने अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग राज्य, अलग अलग गांवों के कार्य सौंपता है, विभाग सौंपता है। वित्त विभाग ये व्यक्ति देखेगा, तो क्या बोलते हैं, राजस्व विभाग दूसरा व्यक्ति देखेगा। उसी प्रकार जो है मुख्य प्राण होता है वो अपने अन्य प्राणों को अलग अलग कार्य देकर इंद्रियों को जो है नियुक्त करता है। ठीक है, प्राणों के माध्यम से इंद्रियों को नियुक्त करता है। फिर किस कारण से जो वो है शरीर से उत्क्रमण करता है, यानी कि बाहर जाता है, तो उदान वायु के द्वारा जो है वो उत्क्रमण करता है। और किस तरह बाह्य जगत को धारण करता है, और किस तरीके से वो अभ्यंतर शरीर को धारण करता है, तो दोनों का हो जाएगा आंसर। प्राण वायु के द्वारा वह बाह्य जगत को धारण करता है, और प्राण वायु के द्वारा ही वो आंतरिक जगत को भी धारण करता है। तो यहाँ पर फिर जो है पिपलाद ऋषि आश्वलायन ऋषि से कहते हैं कि तुम जो हो कि बहुत बड़े मतलब कठिन प्रश्न पूछते हो, लेकिन तुम जानने की इच्छुक हो, जानना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस तरीके से वो वहां पर बताते हैं। फिर यहाँ तक हमने किया था। आज हम देखेंगे पंच प्राण। ठीक है, अब यहाँ पर जो बताया गया है कि पंच प्राण, हमने देखा था ना कि इनकी विषय वस्तु जो मुख्य रूप से है, तो पंच प्राणों को हम जानेंगे कि जो मुख्य प्राण होता है वो किस तरीके से अन्य प्राणों को कार्य सौंपते हुए इंद्रियों पर नियुक्त करता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो बताया गया है अपान प्राण, इसको भी प्राण ही बोलेंगे, प्राणवायु बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहला जो है वो कौन सा है, अपान प्राण। अपान प्राण का यहाँ पर जो बताया जा रहा है, स्थान बताया जा रहा है, वो पायु, गुदा और उपस्थ में, अर्थात एनस रीजन पर बोला जा रहा है। ठीक है, एनस और जेनाइटल ऑर्गन। ठीक, तो ये जो है अपान वायु का स्थान होता है गुदा और उपस्थ में। और भौतिक जगत में अगर हम देखें तो इसका जो तत्व है या प्रतीक है बोला जाए वो पृथ्वी है। ठीक, फिर दूसरा जो है वो है प्राणवायु। प्राणवायु जो है मुख तथा नासिका से निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्र में स्वयं स्थित होता है। ठीक है, तो मुख और नासिका से निकलते हुए, यानी कि यहाँ पर जो है प्राणवायु मुख और नासिका के माध्यम से प्रवेश करता है, और नेत्र एवं श्रोत्र में स्वयं ही जो है वो स्थित होता है। तो इसका जो प्रतीक बताया गया है वो आदित्य देव है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। भौतिक जगत में प्रतीक जो है सूर्य, सूर्य के प्रकाश को जो है हम देख सकते हैं, है ना। ठीक है, उसको ग्रहण कर सकते हैं, इस तरीके से इसको यहाँ पर लेंगे। फिर हमारा जो तीसरा है, तीसरा यहाँ पर बताया गया है समान। समान वायु को बोला गया है कि शरीर के मध्य भाग पर प्राण अग्नि में हवन किए हुए अन्न को संपूर्ण शरीर में समभाव में पहुंचाता है। अर्थात इस शरीर रूपी क्या बोलेंगे इसको, जो हवन कुंड है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, अग्नि यानी कि अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। तो ठीक है, जब हमको भूख लगती है तो हम अन्न भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारी जो है अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसको अन्न के माध्यम से उसको क्या करते हैं हम शांत करते हैं, या उसके भूख को जो है कम करते हैं। ठीक है, तो उस अग्नि को शांत करते हैं। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि समान वायु जो है शरीर के मध्य भाग में प्राण अग्नि में हवन किए हुए अन्न को संपूर्ण शरीर में समभाव में पहुंचाता है, अर्थात उस अन्न को रस के रूप में पूरे शरीर में फैलाने का काम जो करता है वो समान वायु करता है। ठीक है, 7 ज्योतियां, यहाँ पर जो कल मैंने बोला था ना कि 7 ज्योतियों को 7 चक्र से लिया जाता है, तो यहाँ पर चक्र नहीं होंगे। 7 ज्योतियां अर्थात 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक और 1 मुख को ये जो है जगाता है, या जागृत करता है, या शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये 7 ज्योतियां यही हो जाएंगी, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक और 1 मुख। तो समान वायु का कार्य क्या है कि शरीर के मध्य भाग में जो अग्नि है, जो प्राण अग्नि है, ठीक है, उसमें हवन किए हुए अन्न को, अर्थात आहुति के रूप में जो शरीर अन्न ग्रहण करता है, उस शरीर के सभी भागों पर पहुंचाने का काम करता है, समान वायु करता है।
और इसका यहाँ भौतिक जगत में हम प्रतीक जो समझ सकते हैं, आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है समान वायु का स्थान। अब हम देखते हैं व्यान वायु। व्यान वायु यहाँ पर बोला जा रहा है संपूर्ण 72 करोड़ नाड़ियों में वायु संचालित होता है। ठीक है, हमारे शरीर में यहाँ पर जो बताया गया है कि कितनी नाड़ियों की संख्या है, तो 72 करोड़ नाड़ियों की संख्या बताई गई है। इसको याद रखेंगे कि नाड़ियों की चर्चा किसमें मिलती है। अभी तक हमने देखा तो प्रश्नोपनिषद, और प्रश्नोपनिषद के कौन से प्रश्न में इसकी जो है संख्या मिलती है, तो तीसरे नंबर के प्रश्न में यहाँ पर जो है इसकी संख्या मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो भौतिक जगत में अगर प्रतीक बोला जाए तो ये हो जाएगा वायु बोला जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर एक सेकेंड, चौथा प्रश्न होगा ना, तृतीय प्रश्न, पंच प्राण, एक सेकेंड रुकिएगा। ये प्रश्न है। ठीक है, तृतीय प्रश्न। तृतीय प्रश्न में जो है पंच प्राण की व्याख्या मिलती है। ठीक है, और उसमें भी जो है 72 करोड़ नाड़ियों की चर्चा की गई है। ठीक, अब देखते हैं हम उदान वायु। उदान वायु एक नाड़ी है, ठीक है, बोला जा रहा है, और वो नाड़ी है सुषुम्ना, उसके द्वारा ही जो है ऊपर की ओर विचरता है। ठीक, तो ये जो 72 करोड़ नाड़ियां हैं उनमें से एक नाड़ी सुषुम्ना कहा गया है, और वो सुषुम्ना नाड़ी ही जो है वो उदान वायु को ऊपर की ओर उठाती है। ठीक है, या उसके द्वारा ही जो है उदान वायु उस पर विचरता है। किस पर? शरीर पर विचरता है। यहाँ पर भौतिक जगत में इसका प्रतीक देखेंगे तो तेज इंद्रियों के साथ पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पुनर्जन्म को अर्थात वहां पर जो है हमारी ऊपर उठता है। सुषुम्ना में जब हमारी जो है वायु प्रवेश करती है ना, तो हम जो है आनंद की अवस्था जो है मनोन्मनी अवस्था, उन्मनी अवस्था जो बोलते हैं वो जागृत हो जाती है। ठीक है, तो तेज इंद्रियों के साथ यहाँ जो है पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता था, स्वयं का आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो पंच प्राण है यहाँ पर बताया गया है, अपान, प्राण, शमान और व्यान और उदान, इन सबके प्रत्येक अपने अपने कार्य हैं और अपना अपना स्थान है। तो यहाँ पर जो अपान का स्थान बताया गया है पायु अर्थात गुदा और उपस्थ। इसका भौतिक जगत में अगर हम प्रतीक देखें तो वो बताया गया है पृथ्वी। उसके बाद प्राण, प्राण जो है मुख्य नासिका से निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्र में जो है प्रवेश करता है। ठीक है, और इसका जो प्रतीक बताया गया है भौतिक जगत में आदित्य, इसको याद रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है समान वायु। तो समान वायु क्या है? शरीर के मध्य भाग पर जो है इसका स्थान है, और उसका कार्य क्या है? तो ये जो है अग्नि में हवन किए हुए अन्न को, अर्थात जो अन्न है उसको संपूर्ण शरीर में समभाव में पहुंचाता है। ठीक है ना, समान रूप से वहां पर फैलाता है या पहुंचाने का कार्य करता है। तो 7 ज्योतियां, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक और 1 मुख को ये जागृत करने का कार्य करता है। और इसका स्थान अगर भौतिक जगत में देखें तो आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग के जो बीच का भाग है उसको कहा जाएगा। फिर चौथा यहाँ पर व्यान है, जो अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। व्यान वायु, व्यान वायु जो यहाँ पर बताया गया है इसमें नाड़ियों की संख्या बताई गई है संपूर्ण, यानी कि 72 करोड़ नाड़ियां, उसमें वायु को संचालित करने का काम करता है या संचालित करने का। ठीक है, उसको वो करता है, व्यान करता है। और इसका जो भौतिक जगत में अगर प्रतीक देखें तो वायु ही है। और फिर है पांचवा उदान, इसमें एक नाड़ी है जो सुषुम्ना है, उस सुषुम्ना के द्वारा ही ऊपर जो है उदान वायु को उठाने का कार्य करती है। इस प्रकार से तेज इंद्रियों के साथ ये पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं व्यान वायु की चर्चा की गई है, जो 72 करोड़ नाड़ियां हैं उसके बारे में बताया गया है। यह आत्मा जो है हृदय में है, यहाँ पर बोला जा रहा है आत्मा कहाँ प्रवेश करती है? शरीर के मध्य भाग में, हृदय रूपी गुहा में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यह जो आत्मा है वो हृदय में है। इस हृदय में 101 नहीं होगा, यहाँ पर 100 नाड़ियां होंगी। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि ये जो है जीवात्मा है ना, यानी कि आत्मा जो है वो हृदय देश में रहता है, हृदय प्रदेश में रहता है। और इस हृदय में ही कितनी हजार नाड़ियां हैं? पहले तो बताई गई हैं कितनी, 72 करोड़ नाड़ियां बोली गई हैं। ठीक है,
तो जो 72 करोड़ नाड़ियों का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सी है यहाँ पर बताई गई है, 100 नाड़ियां बताई गई हैं। ठीक है, तो इस हृदय में जो 100 नाड़ियां हैं उनमें से 100 नाड़ियों में से एक एक की 100 शाखाएं हैं, अर्थात पहली नाड़ी की 100 शाखाएं, दूसरी की 100, इस तरीके से टोटल 100 नाड़ियों की भी एक एक की 100 शाखाएं हैं बोला जा रहा है। और उनमें से प्रत्येक की 72,000 प्रति शाखा नाड़ियां हैं, अर्थात इस 100 की भी 72,000 होंगी। ठीक है, प्रति शाखा अर्थात उप शाखा जो होगा। ठीक है, इस 100 की भी 72,000 होगी। इस प्रकार अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो फिर 72 करोड़ नाड़ियां हो जाएंगी। ठीक, तो मुख्य रूप से जो हृदय में है वो 100 नाड़ियां हैं। 100 नाड़ियों से उसकी भी एक एक क्या बोलते हैं 100 यानी कि प्रत्येक की 100 शाखाएं हैं, और उन 100 शाखाओं की भी 72,000 जो है प्रति शाखा नाड़ियां हैं। इन सब में जो है व्यान वायु संचार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो टोटल जो है 72 करोड़ नाड़ियां हो जाएंगी। जो मुख्य स्रोत है उसका, जहां से वे सभी नाड़ियों की उत्पत्ति हुई है, वो नाड़ियां कहाँ है, हृदय रूपी गुहा में है। ठीक है, और उस हृदय में कितनी है नाड़ियों की संख्या, 100 नाड़ियां। उन 100 नाड़ियों में से प्रत्येक नाड़ियों की भी 100 शाखाएं हैं, और उन 100 शाखाओं की भी और शाखाएं हैं, तो वो टोटल कितनी कितनी है, 72,000 शाखाएं हैं, प्रति शाखाएं बोलेंगे। और इन सबको ही मिलाकर हो जाएगा 72 करोड़ नाड़ियां, जिसमें व्यान वायु जो है संचारित होती है या संचालित होती है या बहती है बोलेंगे। ठीक है, जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा जो है नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो योगी साधक गण है, इस प्रकार नाड़ियों के जो है संबंध के बारे में जान जाते हैं कि किस तरीके से जो है नाड़ियां हमारे शरीर पर व्याप्त हैं। ठीक है, तो जो इनको जान लेता है वो क्या हो जाता है, उनकी प्रजा कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है, और वह अमर हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर ये प्रजा नहीं होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। प्रज्ञा ही मैम लिखा है मैम। मैम हाँ जो जी। ये प्राणों का सीक्वेंस है ये यही रहेगा। हृदय में मुख्य रूप से जो मूल नाड़ियां हैं, मूलभूत यानी कि जो मुख्य नाड़ियां बोलेंगे वो 100 नाड़ियां हैं। ठीक है, फिर उसमें से प्रत्येक नाड़ी की, वो जो 100 नाड़ियां हैं उनके प्रत्येक की 100 शाखाएं हैं, और उन 100 की भी जो प्रति शाखा है वो 72,000 है। तो जब इनको हम काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा 72 करोड़। ठीक है, और इन सब में ही जो है व्यान वायु का जो है संचार होता है। मैम जैसे चलिए आगे आयुर्वेद देखते में हैं। हम हम्म मैम उदान को हम कंठ में पढ़ते हैं ना, वैसे आयुर्वेद के हिसाब से तो इसमें जो बोला है वो जो सिर्फ एक नाड़ी है ना इसमें, उदान में जो सुषुम्ना है। हाँ, देखिए हर ग्रंथ में ना सबका अलग अलग स्थान बताया अलग गया है, अलग। सबको ही अपने अनुसार बताए गए हैं। और क्वेश्चन भी आता है कि इस ग्रंथ में इस वायु के लिए क्या कहा गया है, या इस ग्रंथ में इस वायु का स्थान कहाँ बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर जब हम जाते हैं ना तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, आप वशिष्ठ संहिता में ओके। पढ़ेंगे, वहां पर सबका अलग अलग बताया गया है, अलग अलग स्थान बताया गया है। तो सभी जो ऋषिगण हैं या जिन्होंने बुक लिखा है या जो योगी साधक गण हैं वो अपने अपने अनुसार बताते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए मैम तो ये आगे बढ़े। हाँ, 72 करोड़ करोड़ जो नाड़ियां हैं वो ये उपनिषद के अनुसार है क्या, ना ना, कि ये तो अब तो प्रश्नोपनिषद के 72,000? अनुसार ही है। हाँ क्या वही, बोले। क्योंकि अभी तक 72,000 ही मतलब ये करे ना। हाँ, अब जो हठ योगी ग्रंथ हैं उसमें हम 72,000 पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर योग 72 करोड़ पढ़। योग वासिष्ठ में कितनी नाड़ियां हमने पढ़ी हुई हैं, 72,000 है, पर मुख्य जो बताया था आपने ये 100 ही बताया था। उसमें 100 ना। 101, 101 है वहां पर। योग अच्छा वासिष्ठ में 101 बताया है मैंने। हाँ, अच्छा। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा तृतीय प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं चतुर्थ प्रश्न पर। किन्होंने किया था चौथा प्रश्न, गार्ग ऋषि ने। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या प्रश्न किया। भगवने तस्मिन् पुरुषे कानि स्वप्नन्ति कान्यस्मि जागृति
कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति, कस्य तत् सुखं भवति, कस्मिनु सर्वे संप्रतिष्ठा भवन्ति इति। अर्थात हे भगवान, इस मनुष्य शरीर में कौन देवता सोते हैं, इसमें कौन से देव जागते रहते हैं, यह कौन देवता स्वप्नों को देखता है, यह सुख किसको होता है, और ये सब किसमें निश्चित रूप से संपूर्णतया स्थित रहते हैं। अब यहाँ पर जो है गार्ग ऋषि जो है प्रश्न कर रहे हैं पिप्लाद ऋषि से कि जो है कौन सोता है, कौन जागता है, स्वप्न कौन देखता है इस शरीर में, सुख का अनुभव किसको होता है, और ये पूर्णतः किसमें स्थित होते हैं। तो यहाँ पर महर्षि पिप्लाद कहते हैं सोता है हमारा मन। ठीक है, जब हम जाते हैं निद्रा की अवस्था में तब हमारा सोता है कौन, मन सोता है। जागता कौन है, पंच प्राण रूपी अग्नियां जो है जागती रहती हैं। ठीक है, यही जो है हमारे जो श्वास प्रश्वास की गति होती है ना, हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी श्वासें चल रही होती हैं, तो ये जो है पंच प्राण रूपी जो अग्नियां हैं उन्हीं के माध्यम से सारा कार्य होता है। स्वप्न कौन देखता है, अब तो हम सो गए हैं तो हम जाहिर सी बात है इसमें पूछेंगे कि स्वप्न देखता कौन है, तो जीवात्मा जो देखती है स्वप्न, किसके माध्यम से, मन और इंद्रियों के माध्यम से जो है वो जो भी कुछ हो रहा होता है उसको अनुभव करता है। सुख किसको होता है, ठीक है, तो सुख जो होता है मन को होता है, आत्मा नहीं होगा, यहाँ पर मन होगा। अब यहाँ पर दो तरीके से है, स्वप्न देखता कौन है, तो जीवात्मा देखती है मन और इंद्रियों के माध्यम से, और सुख किसको होता है, मन को ही सुख होता है, और ये सब किसमें निश्चित रूप से संपूर्णतया स्थित रहते हैं। अर्थात ये इन सब का आधार कौन है, तो परमात्मा जो है सबका आधार है। ठीक है, यहाँ पर जो है गार्ग ऋषि प्रश्न करते हैं कि मनुष्य शरीर में सोता कौन है, जागता कौन है, स्वप्न कौन देखता है, ठीक है, किसको सुख होता है, और ये जो है सबका आधार क्या है, किसमें सब जो है स्थित रहते हैं। तो यहाँ पर पिप्लाद ऋषि बोलते हैं कि जो है सोता है हमारा मन, जागता है पंच प्राण रूपी अग्नियां, स्वप्न देखती है जीवात्मा मन व इंद्रियों के माध्यम से जो है अनुभव करती है, और सुख होता है मन को, और जो इन सब का आधार है वो परमात्मा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी याद रखेंगे। मैम यहाँ तो आत्मा लिख रखा है, लेकिन मैंने बताया ना अभी, आत्मा नहीं होगा यहाँ पर, मन होगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पंच प्राण रूपी अग्नियां होती क्या है, क्या क्या इनको कहा गया है, इनके नाम क्या है। तो यहाँ पर जो है पंच प्राण, जो प्राण हमने ऊपर पढ़ा ना, अपान व्यान प्राण समान उदान, वही यहाँ पर बताया गया है, और उनको यहाँ पर अलग अलग नामों से भी जो है बोला जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि इस शरीर रूप नगर में, अर्थात ये जो शरीर हमारा है उसमें जो है पांच प्राण रूपी अग्नियां हैं जो जागती रहती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं, प्रसिद्ध जो है सबसे पहले अपान है, जिसको ग्राह्यपत्य अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब जो है गार्ग ऋषि जो है प्रश्न करते हैं उस समय यहाँ पर पिप्लाद ऋषि बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर रूप नगर में पांच प्राण रूपी अग्नियां जो है वो जागती रहती हैं। यहाँ निद्रा को यज्ञ का रूप देने के लिए पांच प्राणों की जो है आहुति दी जाती है, और उन पांच प्राणों को क्या बोला जाता है, अग्नि रूप में आहुति दी जाती है। यज्ञ में क्या होता है, अग्नि की ही प्रधानता होती है ना, तो इनको क्या कहा गया है, अग्नि कहा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो है यज्ञ में क्या होता है, ग्राह्यपत्य अग्नि की जो है आहुति दी जाती है। फिर आता है व्यान, व्यान को हम कहते हैं यहाँ पर दक्षिणाग्नि। ठीक है, इसको संस्कृत में बोला जाएगा अनवाहार्य, अनवाहार्य पचन नामक अग्नि। ठीक है, इसका संस्कृत वर्ड याद रखेंगे। फिर प्राण है, प्राण को बोला जाता है आहवनीय अग्नि। ठीक है, फिर समान है, समान ऊर्ध्व श्वास और अधोश्वास, जो हम श्वास और प्रश्वास की गति करते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राह्यपत्य अग्नि जो रूप अपान है, ठीक है, अग्नि रूप अपान से प्राण जो है उठता है, और प्राण उठने के बाद जो है समान यानी कि ऊर्ध्व श्वास और अधोश्वास, ये दोनों अग्निहोत्र की दो आहुतियां हैं, जो हम जो आहुति देते हैं, तो ये दो आहुति बोला गया है, किसको, ऊर्ध्व श्वास और
अधोश्वास को, यानी कि श्वास प्रश्वास की जो गति होती है इनको बोला गया है कि ये 2 आहुतियां हैं, इनको जो समभाव से सब ओर पहुंचाता है। ठीक है, हमने क्या देखा, समान का क्या है कि जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उस रस को सभी शरीर में समान रूप से पहुंचाने का काम कौन करता है, समान वायु करता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि ऊर्ध्वश्वास और अधोश्वास ये 2 आहुतियां हैं, ये जो है शरीर में समभाव से अन्न को पहुंचाती हैं। और साथ ही जो उदान वायु है इसको क्या कहा गया है, अभिष्ट फल। अभिष्ट फल, जैसे कि हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ क्यों करते हैं, किसी फल प्राप्ति की इच्छा के लिए ही करते हैं या किसी कार्य के संपन्न हेतु, है ना। तो कार्य की संपन्नता के लिए जो है हम यज्ञ करते हैं और उसके बाद जो है वो कार्य संपन्न होता है, अर्थात उसका फल प्राप्त होता है। तो वो जो फल यानी कि जो अच्छा फल होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, उसको कहा गया है उदान वायु। उदान वायु को क्या कहा गया है, अभिष्ट फल कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि यज्ञ यज्ञ कौन करता है, यजमान करते हैं, है ना। तो उस यज्ञ को करने वाला जो यजमान है वो कौन है, मन है। मन को यहाँ पर यजमान कहा गया है। ठीक है, तो समान ही हवन करने वाला ऋत्विक है, यहाँ पर बोला जा रहा है। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो यजमान है, यजमान जो है वो मन है ना। मन जो है वो क्या करता है, हवन हवन करता है। ठीक है, सारे जो है पंच प्राणों की आहुति देता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से किसकी आहुति देता है, जो यहाँ पर 2 अग्निहोत्र बताए गए हैं, अग्निहोत्र के लिए जो 2 आहुतियां बताई गई हैं वो क्या है, ऊर्ध्वश्वास और अधोश्वास। इनके माध्यम से जो है वो सभी रसों को सब जगह शरीर के सभी भागों पर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद उसका जो अभिष्ट फल कहा गया है, अर्थात जब हम यज्ञ कर लेते हैं उसके बाद जो फल प्राप्ति होती है उसको कहा गया है उदान वायु। ठीक है, उदान वायु ही जो है यहाँ पर यजमान का अभिष्ट फल है। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करने वाले यजमान को उसका अभिष्ट फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर उदान वायु के रूप में सभी अग्नियों को जो है यहाँ पर अभिष्ट फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताया गया, उदान ही इस मन रूप यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है, अर्थात हृदय गुहा में लेकर जाता है। ठीक है, तो उदान वायु क्या करता है, जो ये पंच प्राण रूपी अग्नियां हैं इनको निद्रा के समय, अर्थात जो हम स्वप्न देखते हैं, तो ये क्या करता है, ब्रह्मलोक में ले जाने का कार्य करता है, अर्थात हृदय गुहा में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को, पंच प्राण रूपी अग्नियां और इनका क्या कार्य है और इनको किन किन नामों से जाना जाता है, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? मैम ऋत्विक शब्द का यस मैम। क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं? ऋत्विक शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा, ऋत्विक यहाँ पर जो बोला गया समान ही हवन करने वाला ऋत्विक है। ऋत्विक अर्थात जो है होता, जो हवन करने वाला होता है ना, उसको बोला जाता है। ठीक है, समान ही हवन करने वाला ऋत्विक है, अर्थात जो है ये जो आहुतियां हैं उनको कहाँ पहुंचा रहा है, शरीर के सभी अंगों पर पहुंचा रहा है। अर्थात जब हम यज्ञ करते हैं तो जिस देवता के नाम से आहुति डालते हैं, ठीक है, तो उस आहुति को पहुंचाने का काम क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। प्रार्थना के माध्यम से हम हमारी आहुतियां उन तक पहुंच रही, उसी प्रकार जो है समान भी करता है। ठीक है, वो क्या करता है, हवन करने वाला होता है। ठीक है, और मन जो है वो यजमान है, तो इसलिए उसको ऋत्विक बोला गया है। ठीक है, कि समान ही हवन करने वाला ऋत्विक है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप लोग, हाँ, ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि अपान को ग्राह्यपत्य अग्नि बोला गया है, व्यान को दक्षिणाग्नि या अनवाहार्य पचन अग्नि। ठीक है, प्राण को आह्वनीय अग्नि के नाम से जाना जाता है और समान को इसके 2 आहुतियां बताई गई हैं, ऊर्ध्वश्वास और अधोश्वास। ठीक है, और उदान को क्या कहा गया है, अभिष्ट फल कहा गया है। ठीक, चलिए, और इसका जो कार्य होता है वो क्या करता है कि जो ये अग्नियां हैं, है ना, उनको कहाँ लेकर जाता है, ब्रह्मलोक में लेकर जाता है। ठीक है, और ब्रह्मलोक में किसको ले जाता है, मन को ले जाता है। मन क्योंकि यजमान है तो उसको ले जाने का काम करता है। मन रूप यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है और हृदय गुहा में ले जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, हमारा आता है 5वां प्रश्न।
5वां प्रश्न जो है सत्यकाम ऋषि ने किया, जो कि शिवी पुत्र थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इनके क्या क्या प्रश्न बोले गए हैं। स यो ह वै तद भगवन मन्यस्येषु प्रायणांत ओमकाराम अभिधीयतात ये क्या हो जाएगा, अभिध्यातीत। ओके। स यो ह वै तद भगवन मनुष्येषु प्रायणांत ओमकारम अभिध्यायेत कतमं वाव स तेन लोकम जयतीति तस्मै स होवाच। अर्थात यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान, मनुष्यों में वह जो कोई भी मृत्यु पर्यंत उस ओमकार का सदा भली भांति ध्यान करता है, वह उस उपासना के बल से किस लोक को निसंदेह जीत लेता है। सत्यकाम ने किससे संबंधित प्रश्न किया था? ओमकार उपासना से संबंधित उन्होंने प्रश्न किया था कि ओमकार की उपासना किस तरीके से हमको करनी चाहिए, है ना, और उसका फल क्या होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, क्या बोला गया है, स यो ह वै तद भगवन मन्येषु प्रायणांत ओमकारम अभिध्यायेत कतमं वाव सा तेन लोकम जयतीति तस्मै स होवाच। तो यहाँ पर जो है सत्यकाम ऋषि को महर्षि पिपलाद आंसर करते हैं कि ओमकार की जो उपासना है, ठीक है, मनुष्य जो अपने जीवन में सदा क्या करता है, ओमकार की भली भांति उपासना करता है, और उसे उस उपासना के द्वारा कौन से लोक की प्राप्ति होती है, ठीक है, और क्या फल मिलता है, इसका जो है बता रहे हैं कौन, पिपलाद ऋषि बता रहे हैं कि हे सत्यकाम, निश्चय ही यह जो ओमकार है वही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले मनुष्य इस एक ही अवलंब से अर्थात प्रणव मात्र के चिंतन से अपर और पर ब्रह्म में से किसी एक का अनुसरण करते हैं, और वो भी कैसा अनुसरण करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महर्षि पिपलाद बोलते हैं कि हे सत्यकाम, निश्चय ही यह जो ओमकार है वो क्या है, पर ब्रह्म है और अपर ब्रह्म भी है। अब यहाँ पर पर ब्रह्म समझते हैं और अपर ब्रह्म क्या है। तो पर ब्रह्म हो गया जिनका हम ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, ओमकार का जप कर रहे हैं, वो हो गया हमारा पर ब्रह्म। और जब हम उनके विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं तो वो हो जाएगा अपर ब्रह्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो लक्ष्य है हमारा वो ओमकार है, और ओमकार को यहाँ पर पर ब्रह्म कहा गया है। और उन पर ब्रह्म से प्रकट हुआ उनका जो विराट स्वरूप होता है वो अपर ब्रह्म है। ठीक है, तो उनमें से जब हम किसी एक का भी चिंतन करते हैं, चाहे हम पर ब्रह्म का चिंतन करें या फिर अपर ब्रह्म का चिंतन करें, और वो भी चिंतन कैसे करेंगे, जप स्मरण के माध्यम से करेंगे, है ना। जिस इष्ट देव को हम क्या बोलते हैं, चाहते हैं, या जिनको हम मानते हैं, ठीक है, जब हम उनकी उपासना करते हैं, ठीक है, वो भी कैसी उपासना करेंगे, श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा के साथ, बोलते हैं ना भाव भक्ति से, श्रद्धा होनी चाहिए। इस तरीके से जब हम उनका चिंतन मनन करते हैं तो क्या होता है, हम उनका अनुसरण करते हैं, तब हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको उनकी उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों में से किसी एक का भी इस एक की अवलंब से अर्थात प्रणव मात्र के चिंतन से हम जो है उनका अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करते करते हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ओमकार के तीनों जो अकार मकार और उकार से मिलकर बना हुआ है ओमकार मात्र, ठीक है, उसकी उपासना हम किस तरीके से करेंगे और उनकी उपासना करने से क्या क्या फल प्राप्त होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं कि जब हम एक मात्रा वाले ओमकार का ध्यान करते हैं, अर्थात अमात्रा का, केवल एक मात्रा का जो है ध्यान करते हैं, तब क्या होता है, ऋचाओं द्वारा इस मनुष्य लोक और पृथ्वी लोक को, जो कि तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न। अब इसको यहाँ पर समझेंगे कि जब हम एक मात्रा वाले ओमकार का चिंतन करते हैं, ठीक है, तो मनुष्य जो है क्या होता है, पृथ्वी लोक को और मनुष्य लोक को यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और वो भी कैसे, तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ, तप का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और श्रद्धा से जो है हम
किसका ध्यान करेंगे? अ का ध्यान करेंगे। केवल जब बोलते हैं ना कि हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं, अ, उ, म का उच्चारण, उसी तरीके से यहाँ पर बताया जाए कि जब हम केवल अ का उच्चारण करेंगे, अ की उपासना करेंगे, तो ऋचाओं द्वारा इस मनुष्य लोक और पृथ्वी लोक को जो है प्राप्त कर लेंगे। अर्थात भू, भुआ और स्वाहा, ये जो तीनों लोक हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको मतलब जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, इनसे परे जा सकते हैं, ठीक है? इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो इस ओंकार की जो पहली मात्रा जो है, ऋग्वेद के मंत्रों के साथ जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है? हम इन तीनों लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? वो भी कैसे? मनुष्य जो है इसमें तप, ब्रह्म और श्रद्धा से संपन्न होकर उत्तम आचरण करता है, ठीक है? तब इसको प्राप्त कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो बताया जा रहा है, 2 मंत्र। मैम जब हम ये 2 मंत्र वाले, हाँ? ऋचाओं ये ऋचाएं क्या है? ऋचाएँ अर्थात जो ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की गई है, ठीक है? उसको ऋचा बोलते हैं, जी मैम। है ना? जो मंत्र उसमें है, लिखे गए हैं, उनको, यानी कि ऋग्वेद की ऋचाएँ, ठीक है? जब हम उनके मंत्रों के साथ जब हम उपासना करते हैं, तो क्या मतलब होता मैम है? ऐसे कह सकते हैं जैसे ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचाएं कहते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है? जैसे कि ऋग्वेद में जो पहला मंत्र बोला गया है, ओम का ही सबसे पहले उसमें उच्चारण मिलता है ना? तो उसका ही जब हम ध्यान करेंगे, तो क्या होगा? जो मनुष्य है ना? जो मनुष्य शरीर है, वो क्या होगा? इन तीनों लोकों को प्राप्त कर लेगा, भू, भुवः और स्वाहा, ठीक है? भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसके प्राप्ति के लिए ओमकार की उपासना करता है, और वो मरने के बाद अपने जो है प्रापणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता है। अर्थात यहाँ पर जो है कि जिन चीजों को वह प्राप्त करना चाहता है, उनको प्राप्त कर लेता है, ठीक है? लेकिन वो कैसे प्राप्त करेगा? जब वो तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इन तीनों का पालन करेगा। तो क्लियर है अब? यस मैम। फिर यहाँ पर 2 मंत्रों का बताया जा रहा है कि अब जब हम अ और उ की उपासना करेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? श्रुतियों द्वारा अंतरिक्ष लोक को और स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है? कि यहाँ पर इसमें दिया गया है कि जब हम 2 मंत्रों का एक साथ उच्चारण करेंगे, अच्छे प्रकार से उसका ध्यान करेंगे, ठीक है? तो हमको क्या होगा? मनोमय चंद्रलोक को हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है? और चंद्रलोक अर्थात अंतरिक्ष लोक को हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है? श्रुतियों के द्वारा अर्थात यहाँ पर जो यजुर्वेद में मंत्र कहे गए हैं, ठीक है? उनके द्वारा जो है हम जब उनकी उपासना करते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, तो क्या होता है? हम चंद्रलोक को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक? तो जब हम एक मंत्र का अ का उच्चारण करेंगे, तो हम पृथ्वी लोक की जो चीजें हैं, जो भौतिक जगत है, उसको प्राप्त कर लेंगे। और उसमें क्या बोला गया है कि ऋग्वेद के ऋचाओं के द्वारा, यानी कि जब हम उनको पढ़ेंगे, तब हम इसको प्राप्त करेंगे, ठीक है? फिर जब 2 मंत्र वाले ओमकार का ध्यान करेंगे, अर्थात अ और उ का ध्यान करेंगे, है ना? तो क्या होगा? स्वर्गलोक अर्थात सॉरी, यहाँ पर क्या बोला गया? हाँ, स्वर्गलोक अर्थात चंद्रलोक की जो है हमको प्राप्ति हो जाएगी, और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अंतरिक्ष में स्थित जो चंद्रलोक है, ठीक है? उसके ऊपर की ओर ले जाया जाता है। यानी कि क्या होता है कि जब हम इसकी उपासना करते हैं, तो श्रुतियों के द्वारा, किसके द्वारा? श्रुति, वो भी कौन से? यजुर्वेद की श्रुतियों द्वारा अर्थात मंत्रों के द्वारा, ठीक है? हम अंतरिक्ष लोक से भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक? उसके बाद त्रिमात्रिक ओमकार के ध्यान से, अर्थात जब हम अ, उ और म का उच्चारण करते हैं, हम जब उसका ध्यान करते हैं, तो जो है हमको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, तेजोमय सूर्यलोक की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है? तो इसमें क्या कहा गया है? सामवेद के मंत्रों द्वारा या श्रुतियों द्वारा उस ब्रह्मलोक को हम प्राप्त कर सकते हैं, तेजोमय सूर्यलोक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक? उसके बाद केवल ओमकार स्वरूप अवलंबन के द्वारा, केवल हम जो है ओमकार का जो है उसका क्या करेंगे? अवलंबन करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनका मनन करेंगे, तो क्या होगा? हमको परम लोक की प्राप्ति हो जाएगी, परम ब्रह्म परमेश्वर की हमको प्राप्ति हो जाएगी। और वह परम ब्रह्म कैसा है? शांत है, जरा रहित है, मृत्यु रहित है, भय रहित है और सर्वश्रेष्ठ है,
ठीक है, तो जब हम ओमकार रूप अवलंबन के द्वारा अर्थात जब हम केवल उनका अच्छे तरीके से अवलंबन करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, यानी कि तीनों मात्राओं को एक साथ वाला क्या बताया गया कि ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ओमकार रूप केवल ओमकार का जब हम ध्यान करेंगे तो परम लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको अच्छे से याद करेंगे कि जब हम केवल अ का उच्चारण करेंगे या अ की उपासना करेंगे तो हमको जो है पृथ्वी लोक या मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी। वो भी कैसे प्राप्त होगी, जब हम तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से जो है युक्त होकर उनका अनुसरण करेंगे अर्थात उनकी उपासना करेंगे। फिर जब हम 2 मंत्र वाले ओमकार का ध्यान करेंगे अर्थात अ और उ की उपासना करेंगे, ठीक है? तो स्वर्गलोक अर्थात चंद्रलोक की प्राप्ति होगी। और इसमें कहा गया है कि जब हम यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा जो है अंतरिक्ष से ऊपर के लोकों पर भी हम जा सकते हैं। फिर त्रिमात्रिक ओमकार के ध्यान से अर्थात अ, उ और म का जब हम एक साथ उच्चारण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो तेजोमय सूर्यलोक की प्राप्ति होगी और सामवेद के मंत्रों द्वारा उस ब्रह्मलोक को हम प्राप्त कर लेंगे। फिर केवल ओमकार स्वरूप का जब हम अवलंबन करेंगे अर्थात उनका चिंतन मनन करेंगे तो परम लोक की प्राप्ति होगी अर्थात जो ब्रह्म लोक से भी ऊपर है, जो परम पुरुष परमेश्वर है, परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और वह कैसा है, वो परम शांत है, जरा रहित है, मृत्यु रहित है, भय रहित है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, सभी प्राणियों में जो है वो क्या है, निहित है, उपस्थित है। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है, आ गया समझ में मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़े फिर। हमारा जो है लास्ट प्रश्न, षष्ठ प्रश्न यहाँ पर बताया गया है। भारद्वाज पुत्र सुकेशा के द्वारा जो है प्रश्न किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ, अर्थात यहाँ पर भारद्वाज प्रश्न पूछ रहे हैं कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष कैसा होता है। ठीक है, या 16 कलाओं वाले पुरुष को कौन जानता है। तो सुकेशा यहाँ पर बोल रहे हैं, यह प्रश्न कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने भी पूछा था, लेकिन सुकेशा उनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे और ऋषि पिपलाद से वही प्रश्न पूछने आ गए। सॉरी यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर भारद्वाज पुत्र जो है सुकेशा, हाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर भारद्वाज जो है ऋषि हैं, वो प्रश्न करते हैं सुकेशा से कि क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो। तो फिर यहाँ पर जो है उत्तर नहीं दे पाते हैं सुकेशा और फिर जो है वो पिपलाद ऋषि से भी वही प्रश्न पूछते हैं कि 16 कला वाला जो पुरुष होता है वह कहाँ रहता है और वो कौन है। फिर इस पर महर्षि बोलते हैं कि हे प्रिय, यह इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष है, अर्थात जिस 16 कला वाले पुरुष को तुम पूछ रहे हो वो किसमें है, शरीर के भीतर ही है और वह पुरुष है जिसमें ये 16 कलाएं प्रकट होती है। ठीक है, अर्थात परमात्मा को यहाँ पर क्या कहा गया है, पुरुष कहा गया है। तो 16 कलाओं से युक्त जो है वह पुरुष है, परमात्मा है, वो कहाँ है, हमारे शरीर के भीतर ही है। ठीक है, तो उनकी 16 कलाएं कौन कौन सी है ये यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आता है जो 16 कलाओं से युक्त जो पुरुष है, उसमें पहला है प्राण। ठीक है, प्राण की सबसे पहले रचना हुई, उसके बाद प्राण के बाद जो है श्रद्धा को उत्पन्न किया गया। श्रद्धा के बाद आकाश, वायु और तेज को उत्पन्न किया गया। इसको याद रखेंगे, संस्कृत मंत्र में दिया गया है, ये हो जाएगा खम। ठीक है, ये हो जाएगा वायु, इसको तो आप सभी जानते हैं, और तेज इसको दिया गया है ज्योति। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, खम को याद रखेंगे आकाश। ठीक है, तो प्राण पहले उत्पन्न हुई। ठीक है, यहाँ पर जो है परमेश्वर ने विचार किया कि मतलब जब मैं जगत की रचना कर रहा हूँ तो जिस ब्रह्मांड की मैं रचना करना चाहता हूँ उसमें ऐसा कौन सा एक तत्व डाला जाए जिसके न रहने पर भी मैं स्वयं जो है उसमें न रह सकूं और मेरी सत्ता रहने पर भी मैं उसमें व्याप्त रह सकूं, मेरी सत्ता जो है स्पष्ट रूप से रहे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष की रचना की। तो यह सोचकर परमात्मा ने सबसे पहले जो है प्राण की रचना की। प्राण की रचना करने के बाद श्रद्धा को उत्पन्न किया। श्रद्धा को उत्पन्न करने के बाद खम, वायु और ज्योति अर्थात आकाश, वायु और ज्योति को उत्पन्न किया।
ज्योति को उत्पन्न करने के बाद अर्थात तेज को उत्पन्न करने के बाद फिर उन्होंने जो है पृथ्वी के पंच महाभूतों को उत्पन्न किया, जो कि जल है, ठीक है, पृथ्वी है, और ये आकाश और वायु हमने देख लिया, अग्नि भी देख लिया, ठीक है। तो इनको उन्होंने पंच महाभूतों को उत्पन्न किया। उसके बाद यहाँ पर जो है अंतःकरण मन को उत्पन्न किया। मन को उत्पन्न करने के बाद फिर इंद्रियों के जो समुदाय हैं उनकी उत्पत्ति की, जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अन्न को उत्पन्न किया। अन्न को उत्पन्न करने के बाद उन्होंने वीर्य उत्पन्न किया, वीर्य की रचना हुई। वीर्य की रचना होने के बाद फिर उन्होंने तप को, फिर बहुत सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई तप के बाद। मंत्रों की उत्पत्ति होने के बाद अनेक प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति की गई, और उसके बाद जो है अनेक लोकों की, यानी कि भिन्न भिन्न लोकों का निर्माण हुआ। मुख्य रूप से 7 लोक, जो आगे हम पढ़ेंगे तैत्तिरीय उपनिषद में मुख्य रूप से उसको पढ़ेंगे, उनके नामों को और उनके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पर जो है ये 16 यानी कि नाम की उत्पत्ति की, नाम की रचना हुई, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर 16 कलाओं वाले जो है पुरुष की रचना की, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रिय समुदाय, अन्न, वीर, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। इसको सीक्वेंस में भी याद रखेंगे, सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो संस्कृत में आप इसका मंत्र जो है याद कर लेंगे। स प्राणम सृजत प्राणाक्षात्रम खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी इंद्रियम मनोन अन्नमय अद्वीर्य, ठीक है, मनोन अन्नमय अन्नमन्ना वीर्यम तपो मंत्र कर्म लोका लोकेषु च नाम च। ये जो है छठा प्रश्न का चौथा मंत्र है, तो इसको आप लोग संस्कृत जो मंत्र है उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पुरुष 16 कलाओं से युक्त है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर इसमें पूछा जाता है, ठीक। आगे ये हमारा जो है लास्ट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार ये नदियाँ समुद्र की ओर लक्ष्य करके जाती हैं और बहती हुई समुद्र को पाकर उसी में ही विलीन हो जाती हैं, उसके नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं, फिर उनकी समुद्र इस एक नाम से ही पुकारा जाता है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार जो नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सभी नदियों का जो बहाव होता है किस ओर होता है? सागर की ओर होता है, समुद्र की ओर होता है। वो समुद्र को ही अपना लक्ष्य मानती है, लक्ष्य मानकर उन्हीं की ओर जाती है और उन्हीं की ओर बहते हुए उन्हीं में ही मिल जाती हैं, उन्हीं में ही विलीन हो जाती हैं। जब उसमें वो मिल जाती हैं तो जैसे कि गंगा नदी गई कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी आती है ऊपर से तिब्बत से होते हुए और फिर इधर आके बंगाल से होते हुए वो भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में महानदी है, वो भी होते हुए जाती है इधर से उड़ीसा होते हुए और फिर वो भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार जो सभी नदियों का लक्ष्य है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी अर्थात समुद्र की ओर जाते हैं वो, ठीक है, या सागर की ओर जाते हैं और वहीं जाकर वो विलीन हो जाते हैं। तो वो क्या वहाँ पर अलग-अलग हम पहचान पाएँगे कि कौन-सी महानदी है, कौन-सी गंगा नदी है, कौन-सी ब्रह्मपुत्र नदी। वो सभी जो है समुद्र का पानी जो है समुद्र के पानी के नाम से ही पहचाना जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस प्रकार ये नदियाँ समुद्र को लक्ष्य बनाकर उधर ही बहती हैं, उधर जाकर उसमें विलीन हो जाती हैं। विलीन होने के बाद जो है उनका नाम और रूप नष्ट हो जाता है, ठीक है। फिर समुद्र इस एक नाम से ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार ओर से पूर्णतया, सब ओर से पूर्णतया देखने वाले इन परमेश्वर की क्या बोली गई है यहाँ? 16 कलाएं, जिनका परम आधार और परम गति जो है वो पुरुष है, ठीक है। इन सब का जो आधार यहाँ पर बताया गया है, उन सब का आधार क्या है? एक तत्व, वो है परम पुरुष परमात्मा। परम पुरुष परमात्मा को पाकर उन्हीं में ही विलीन हो जाता है ये मनुष्य या ये आत्मा बोलेंगे, तथा इन सब के पृथक पृथक नाम और रूप जो है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, इच्छा जी हैं, संतोषी जी हैं, ज्योति जी हैं, है ना। सब हम लोग अभी अलग अलग नामों से मतलब जानते हैं, हमारा अलग अलग शरीर है, लेकिन जब हम जाएंगे तो उस परम ब्रह्म एक तत्व में ही जाकर हमको विलीन होना है, ठीक है। तो वहां पर जो बोला जा रहा है कि उन सबका नाम और रूप जो है वो नष्ट हो जाएगा,
ठीक है, वो ये सभी आत्मा यानी कि मैं आत्मा, ठीक है, इच्छा जी आत्मा, संतोषी जी आत्मा, ज्योति जी आत्मा, ये सब जाके परमात्मा में ही विलीन हो जाएंगी। और उन सबको किस नाम से पुकारा जाएगा? एक नाम से, यानी कि अर्थात पुरुष के नाम से ही पुकारा जाएगा। और वही यह कल्प रहित और अमर परमात्मा है, अर्थात वो जो है परम पुरुष परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है। इन सबको जाकर किसमें लीन हो जाना है? परमात्मा में ही लीन हो जाना है। ठीक है, और उन सब आत्मा को ही जो है हम परमात्मा के नाम से जानेंगे। ठीक, अब इस प्रश्न का जो है लास्ट मंत्र है, अरा इव रत्नाभव कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता तम वेदयम पुरुषम वेद यथ मावो मृत्यु परिव्यथा इति। रथ चक्र की नाभि के आधार पर जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं, वैसे ही जिसमें ऊपर बताई हुई जो सब कलाएं हैं सर्वथा स्थित होती हैं, उस जानने योग्य परम पुरुष परमेश्वर को जानना चाहिए, जिससे मनुष्यों यौम लोगों को लोगों को मृत्यु दुख ना दे सके। ये यहाँ पर यौम लोगों नहीं होगा, एक सेकंड, इसमें गलत है, मैं देखती हूँ इसका। ठीक है, ये तुम लोगों को मृत्यु दुख ना दे सके, अर्थात ऋषि जो है यहाँ पर महर्षि पिपलाद जो है ऋषि शुकेशा को बता रहे हैं। ठीक है, ये यौम नहीं होगा, तुम लोगों को मृत्यु दुख ना दे सके। यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि के आधार पर, ठीक है, ये जो होता है रथ का अरे क्या है? कल मैंने बताया था, कोई बताइए अरे क्या है? जो साइकिल का जो स्प्रिंग होता है, जो ऊपर पे रहता है, वही बताया था। जैसे कि ये साइकिल का जो पहिया होता है उसका बीच भाग, ये जो होते हैं ना, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें बीच में ऐसे चैन लगे होते हैं, और ये जो होते हैं इसको बोला जाता है अरा। ठीक है, रथ के पहिए में भी रहते हैं मैडम हमारे। हाँ, जितने भी हो, रथ हो गए, साइकिल हो गए, मतलब साइकिल का मैं एक उदाहरण दे रही थी एग्जाम्पल की, उसमें आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं अरे, इन्हीं को ही अरे बोला गया कि रथ चक्र की नाभि के आधार पर जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं, वैसे ही जो 16 कलाएं बताई गई हैं वो किससे संबंधित होते हैं? वो पुरुष से ही संबंधित होते हैं, परमेश्वर से ही संबंधित होते हैं। अर्थात उन 16 कलाओं को ना जानकर एक परम पुरुष परमेश्वर को ही जानना चाहिए, बोला जा रहा है, जिससे मनुष्य जो है वो क्या होते हैं? मृत्यु दुख को ना देख सके, अर्थात मृत्यु को पार करके सदा के लिए अमर हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम उन 16 कलाओं को ना देखते हुए केवल एक जो है एक तत्व अर्थात परमेश्वर को ध्यान करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? वो मृत्यु रूपी दुख को पार करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो इसका यहाँ बोला जा रहा है अरा इव रथनाभ कला यस्मिन प्रतिष्ठिता, अर्थात रथ चक्र की नाभि के आधार पर जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं, वैसे ही जिसमें कलाएं यानी कि जो 16 कलाएं ऊपर बताई गई हैं वो सर्वथा स्थित होते हैं, उस जानने योग्य सबके जो आधारभूत परम पुरुष परमेश्वर हैं, वेद हैं, उनको जानना चाहिए, जिससे तुम लोगों को मृत्यु जो है दुख ना दे सके, यानी कि मृत्यु का जो भय है वो ना सताए, मृत्यु जो है हमें दुख ना दे सके। जैसे देखते हैं ना कि मृत्यु जब आती है निकट तो जैसे जो है दर्द और ये सब का फील होता है, तो वो जो मृत्यु का जो दुख होता है, वो जो दर्द होता है वो ना सताए। क्यों? जब हम ऐसा कब करेंगे? जब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हमको जो है मृत्यु का भय नहीं सताएगा, ना ही उसका दुख होगा, ना ही उसका दर्द हमको सताएगा। हम आराम से परमात्मा का नाम लेते हुए इस संसार रूपी सागर से पार करके जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हम बोलते हैं ना कभी कभी कि मतलब कभी कभी क्या हमेशा बोलते हैं कि हम चलते फिरते इस दुनिया से जाएं, हमारे साथ कोई घटना ना हो, या हम किसी रोग से ग्रसित होकर जो है मृत्यु को प्राप्त ना हो, यानी कि स्वस्थ शरीर है ना, स्वस्थ तन के साथ, स्वस्थ मन के साथ जो है परमात्मा को प्राप्त करें। तो वैसे अगर हमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो वैसे हमको कर्म करने होंगे, है ना। तो जैसे हमारे कर्म होगी वैसे ही हमारा अंतिम समय भी होगा, इसलिए हमेशा जो है परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। ये भगवत गीता में भी बताया गया ना कि मरने यानी कि मृत्यु के पूर्व की तैयारी कैसी होनी चाहिए।
ताकि हम मृत्यु को अच्छे से पार कर सकें। ठीक है, ताकि हमको जो है ओम का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि अंतिम समय में भी चित्त कौन सी स्थिति में रहती है हमें ये नहीं पता। ठीक है, इसलिए जब हम अभी से ही उसका अभ्यास करेंगे तो अंत समय में भी जो है हमको ओम का ही ध्यान होगा। और अभी जो है हम अभी से ही जो है जगत में लगे रहते हैं, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, चित्त को हम भोग विलास की चीजों पे लगाए रहते हैं, तो अंत टाइम पर भी क्या होगा, चित्त जो है उन्हीं चीजों के पीछे भागेगा। क्या परमात्मा में ध्यान लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि परमेश्वर को अभी से जो है फ्रेश फूल अर्पित करिए, ताकि आप फ्रेश होकर ही परमात्मा के पास जाएं। ठीक है, इस मानव शरीर का उद्देश्य यही है। हमको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हुआ है, नहीं तो हम वही है जो संसार चक्र में हमेशा फंसे रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्नोपनिषद कंप्लीट हुआ। क्लियर है ये सभी को? कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। मैम वो नाड़ियों का था, वो शायद 101 ही होती है मैम। हमने तो उपनिषद सार संग्रह था, उसमें 101 पढ़ी है मैम। उपनिषद सार संग्रह में, लेकिन जो मेन उपनिषद है उसमें जो है 100 नाड़ियां बताई गई हैं। 1 मिनट मैं एक बार और देख लेती हूँ उपनिषद सार संग्रह में। हाँ, इसमें गलत है। इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं बोला जा रहा है, उन सभी नाड़ियों में प्रत्येक की 100-100 शाखाएं हैं, लेकिन जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली बुक है उसमें 100 नाड़ियां बोली गई हैं। ठीक है, तो 100 ही याद करनी है हमें? हाँ 100 याद करनी है, जो कि जो मेन बुक है उसको हम पहले मानेंगे ना। ठीक है, तो इसमें 100 ही दी गई है। मैं इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेज देती हूँ। ठीक है, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। दोनों का ही भेज देती हूँ मैं। चलिए ठीक है, और किसी के कोई डाउट है? बाकी किसी को कहीं पर कुछ समझ ना आया हो या ज़्यादा फास्ट हो गया हो, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और स्लो चलना है कि एक दिन में 2-2 उपनिषद करने हैं। बाकी मैं आप लोगों के नहीं देख पा रही हूँ। तो एक दिन में 2-2 कर लें क्या? नो नहीं मैम, मैम, एक दिन में एक ही। ये नो ठीक है मैम। मैम। चलिए ठीक है। अच्छा, थोड़ा फास्ट हो जा रहा है अभी भी, स्लो करेंगे। ठीक है, और कोशिश करूंगी मैं स्लो करने की। चलिए ओके, शांति पाठ कर लेते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करें, हाथों को ज्ञान की मुद्रा बना लें, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। पुनः सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। आप सभी को हरिओम, शुभ संध्या। चलिए फिर मिलते हैं कल। सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो जाएगी। हरिओम हरिओम। मैम, जी पूजा जी बोलिए। जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे ना शांति पाठ का और आरंभ मंत्र का,
तो वही पूछना था, जैसे ये योगेन चित्तस्य इस टाइप के मंत्र हैं, उनको शांति पाठ के रूप में लेंगे या आरंभ में हम आरंभ में, बोल क्योंकि हम वहाँ महर्षि पतंजलि जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं ना। हाँ जी। और एक ये भी था वो मैम, जिसमें ये है कि गुरु और शिष्य का ब्रह्म तेज एक साथ बढ़े, दोनों एक साथ मतलब ईश्वर को प्राप्त करे, वो वाले ये भी स्टार्टिंग में ही करेंगे ना, आरंभ का हाँ ही ये मंत्र है। सभी, हाँ ये भी आरंभ में ही है। मैम वैसे लास्ट में कौन कौन सा करते हैं? बस एक यही करते हैं, पूर्णमद वाला और सर्वे भवन्तु, ये दो ही है शांति पाठ के मंत्र? और भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे हम उपनिषद में देखेंगे ना, तो इसमें भी बहुत सारे शांति मंत्र किए गए, लेकिन जो अभी है सबसे ज्यादा किसको किया जाता है? सहना भवत, सॉरी, हाँ ये हो गया, सहना भवतु हो गया, और ये तो संगठन मंत्र हो गए, इनको भी प्रारंभ में भी बोला जाता है। ओम ये संग सहना छद्वम संवदध्वम, हाँ सहना भवतु, ये सभी जो है प्रारंभ में ही बोला जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जैसे कि ये हो गया, हम जो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम द्यौः शांति, है ना। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, वैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं हो गए, जैसे कि मैं इसमें आपको और बता देती हूँ, उपनिषद में इसमें दिए गए हैं शांति मंत्र। यस मैम, आप ना 2-4 शांति मंत्र और आरंभ के मंत्र बता दीजिए। ठीक है ठीक है, ये मैं आपको और कल अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, ओके। ये चलिए, इसमें एक और है, वैसे मैं बताती हूँ आपको, अभी जस्ट मैंने देखा था। इसमें भी आता है कि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम वीर्यजत्रा, इस तरीके से जो है। और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ठीक है, ये भी स्वास्तिक वचन है, इनको भी बोला जाता है। ठीक है, ये इस लास्ट तरीके से हम ले सकते हैं। शांति पाठ के हैं मैम ये? हाँ, शांति पाठ के ही हैं। मैम ये ग्रुप में भेज दीजिएगा, याद कर लेंगे हम। ओके ओके, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू हरि मैम, धन्यवाद मैम, हरिओम। वेलकम जी। पूजा जी कहाँ से हैं आप पूजा जी? मैम वैसे तो हिसार से हूँ बर्थ प्लेस हाँ, बिहार है, मतलब वो मेरी देवकी माँ है, और हरियाणा मेरी यशोदा माँ है। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, हरिओम। सीमा जी, स्वीटी जी, उमेश जी, रमेश सर, आप सब भी जो है लेफ्ट करिए। ओके, उमेश जी, स्वीटी जी, यस मैम। हाँ जी, लेफ्ट करिए। हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली मेरा गूगल ड्राइव नहीं ओपन हो रहा है, उसमें कैसे क्या करना है कुछ? ओके ओके, आप क्या बोलते हैं, एक सेकंड, उसमें मैं आपको बताती हूँ, मैसेज करती हूँ, ठीक है, यस ग्रुप में।